हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम फिर से उन्हीं लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात अगले राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के अर्थात मारवाड़ के पंच पीरों के बारे में चर्चा की थी। अब दोस्तों देखिए, मारवाड़ के पंच पीरों में हमने रामदेव जी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। और अगले हमारे लोक देवता हैं हड़बूजी सांखला। कौन है? हड़बूजी सांखला। तो दोस्तों, हड़बूजी सांखला कौन है? रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो दोस्तों, ये वे ही हड़बूजी सांखला है जो रामदेव जी के मौसी के लड़के हैं। तो ध्यान देना है दोस्तों, इनका जन्म, हड़बूजी सांखला का जन्म जो है भुंडेल गांव नागौर में। कहां हुआ? भुंडेल नागौर में हुआ। भुंडेल गांव नागौर में हुआ। अब दोस्तों, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? हड़बूजी सांखला। अब दोस्तों, ध्यान देना है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ जी। तो दोस्तों, हड़बूजी सांखला के गुरु भी बालीनाथ जी हैं। हड़बूजी सांखला के गुरु कौन हैं? बालीनाथ जी। अब दोस्तों, क्या हुआ कि रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद में हड़बूजी सांखला को दर्शन दिए और दर्शन दे करके एक रतन कटोरा व सोहन चुटिया भेंट की थी हड़बूजी सांखला। किसने? रामदेव जी ने। तो रामदेव जी ने समाधि के बाद हड़बूजी सांखला को दर्शन देकर एक रतन कटोरा वह सोहन चुटिया भेंट की। सोहन चुटिया भेंट की। किनको? हड़बूजी सांखला को। अब दोस्तों, हड़बूजी सांखला इनके गुरु बालीनाथ थे, लेकिन ध्यान देना है, ये गौरक्षक देवता है। गौरक्षक देवता इनका उपनाम है, गौरक्षक देवता। अब गौरक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, इन्होंने अपंग गायों के लिए अर्थात बूढ़ी वृद्ध गायों के लिए और अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, अर्थात गायों की सेवा करते थे, इसलिए ये गौरक्षक कहलाए। इनको और क्या नाम दिया गया है?
ये अब किससे लाते थे? पहले ये देखिए कि चारा लाते किससे थे, क्योंकि एक बैलगाड़ी थी। क्या थी? बैलगाड़ी से चारा लाते थे, और बैलगाड़ी का नाम था सिया। बैलगाड़ी का नाम क्या था? सिया। सिया नामक बैलगाड़ी से ये चारा लाया करते थे। अब दोस्तों ये बैलगाड़ी कहां से मिली, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हड़बूजी सांकला थे वो मारवाड़ से संबंध रखते थे, और मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। और राव जोधा ने क्या किया था? राव जोधा ने ही ये बैलगाड़ी भेंट की थी। किनको? हड़बूजी सांकला। अब ये क्यों की, इसके पीछे भी बात आती है कि राव जोधा मारवाड़ के शासक थे, तो हुआ क्या कि मारवाड़ की जगह है मंडोर, अर्थात मंडोर जोधपुर पर मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था। तो फिर क्या हुआ कि हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को आशीर्वाद देकर के एक कटार भेंट की, तलवार भेंट की थी। वो तलवार भेंट की, फिर उसके बाद में इनको पुनः, राव जोधा को पुनः मंडोर जोधपुर का साम्राज्य प्राप्त हुआ हड़बूजी के आशीर्वाद से। किस कारण से? हड़बूजी का आशीर्वाद था इन पर। क्या था? आशीर्वाद। अब जैसे ही हड़बूजी का आशीर्वाद मिला राव जोधा को, राव जोधा जीत गए मंडोर को। जीतने की खुशी में इन्होंने एक तो बैलगाड़ी और बेंगठी गांव की जागीर दे दी। एक तो बैलगाड़ी भेंट की और एक बेंगठी गांव की जागीर। बेंगठी गांव, बेंगटी कहां है? फलोदी जोधपुर में। कहां है? फलोदी जोधपुर में। और यहां की जागीर दे दी थी राव जोधा ने। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, इनका जो प्रमुख मंदिर है, हड़बूजी का जो प्रमुख मंदिर है वो बेंगटी में, बेंगटी के अंदर ही है। इनका जो मंदिर है वो बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। अब दोस्तों इनके मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का जो निर्माता है, मंदिर के निर्माता, अब मंदिर के निर्माता है अजीत सिंह। कौन है? 1721 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में किसने? अजीत सिंह ने। 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने हड़बूजी सांखला के मंदिर का निर्माण बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में करवाया। तो दोस्तों ये आपके हड़बूजी सांखला थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अगले लोक देवता। तो दोस्तों अगले लोक देवता बात करते हैं मांगलिया मेहा जी। कौन है? मांगलिया मेहा जी। कौन है? मांगलिया मेहा जी। अब दोस्तों ध्यान रखना है, मांगलिया मेहा जी जो है वो आपके हड़बूजी सांखला के पिता थे। किनके थे? हड़बूजी सांखला के पिता। तो ये आपके, ये भी सांखला राजपूत हैं। मांगलिया मेहा जी कौन है? सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। ठीक है दोस्तों, अब हड़बूजी सांखला के पिता होने के कारण ये सांखला ही है। ठीक है, लेकिन अब मांगलिया मेहा जी का जन्म जो है वो खींवसर नागौर में हुआ। कहां हुआ? खींवसर नागौर में। खींवसर नागौर में मांगलिया मेहा जी का जन्म हुआ। अब मांगलिया मेहा जी, इनका घोड़ा किरण काबरा, किरण काबरा, किरण काबरा। अब मांगलिया मेहा जी जैसलमेर के शासक, कहां के? जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी,
जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से लड़ते हुए शहीद हो गए। राणक देव भाटी से लड़ते हुए शहीद हो गए। और शहीद कहां हुए? बापिणी गांव जोधपुर में। कहां? बापिणी गांव। बापिणी गांव। और ये बापिणी गांव पड़ता है ओसिया जोधपुर में। कहां पड़ता है? ओसिया। ओसिया जोधपुर में। इसीलिए इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बापिणी गांव जोधपुर में। मंदिर कहां है इनका? बापिणी गांव जोधपुर में। किनका मंदिर? मांगलिया मेहा जी का मंदिर। तो दोस्तों ये आपके मांगलिया मेहा जी थे। यहां से प्रश्न जो पूछा जाता है, एक तो इनका मंदिर पूछा जाता है जो बापिणी गांव जोधपुर में। ये शहीद कहां हुए थे? बापिणी गांव जोधपुर में हुए थे। इनका घोड़ा पूछा जाता है और वो है किरण काबरा। कैसा है? किरण काबरा। एक पूछा जाता है किससे लड़ते हुए शहीद हो गए, तो राणक देव भाटी। राणक देव भाटी कौन था? जैसलमेर का शासक था। तो दोस्तों अगले लोक देवता पढ़ते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, अगले लोक देवता बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लोक देवता है और वो पढ़ रहे हैं हम पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट लोक देवता है। इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पाबूजी राठौड़ कौन है? पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ का जन्म जो है कोलूमंड, कहां हुआ? कोलूमंड में हुआ। कोलूमंड। और ये जगह है फलोदी जोधपुर में। कहां है? फलोदी जोधपुर में। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। अब पाबूजी राठौड़, तो दोस्तों ध्यान देना है, पाबूजी राठौड़ जो हैं वो एक ऐसे देवता है जो ऊंट, जिन्हें ऊंट लाने का श्रेय दिया गया है, ऊंटों के रक्षक देवता। तो ये क्या है? ऊंटों के रक्षक। ऊंटों के रक्षक देवता। ऊंटों के रक्षक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। अर्थात मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को। अब दोस्तों ऊंट में एक सर्रा रोग पाया जाता है। ऊंट में रोग पाया जाता है। ऊंट में रोग, और वो भी गले का रोग होता है। गले का रोग होता है सर्रा। क्या होता है? सर्रा। अब दोस्तों ऊंट के गले में एक रोग पाया जाता है सर्रा, और इस सर्रा रोग को ठीक करने के लिए, इस सर्रा रोग को ठीक करने के लिए पाबूजी की फड़, किनकी? पाबूजी की फड़ बांची जाती है। पाबूजी की फड़ किसके साथ में बांची जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और पाबूजी के पावड़े, इनके पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अब दोस्तों पाबूजी की याद में थाली नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी की याद में थाली नृत्य किया जाता है। अब दोस्तों ये वही पाबूजी है, इनके पिता,
इनके पिताजी कौन है? धांधड़ जी। कौन है? धांधड़ जी राठौड़। और इनकी माता, इनकी माता जी कौन है? कमला दे। माता जी कौन है? कमला दे। ठीक है दोस्तों। इनके बाबूजी के भाई, बाबूजी के भाई हैं बूडो जी। कौन है दोस्तों? बूडो जी। बाबूजी के भाई हैं बूडो जी। और बूडो जी का पुत्र है झरड़ा जी। कौन है? झरड़ा जी, जो जिन्हें रूपनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपनाथ। ध्यान दीजिए दोस्तों, बाबूजी के भाई हैं बूडो जी और बूडो जी का पुत्र झरड़ा जी, जिन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, रूपनाथ की एक बहन है। रूपनाथ जी जो है, उनकी बहन का नाम है केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। बहन, रूपनाथ जी की बहन अर्थात बूडो जी की पुत्री केलम दे और बूडो जी का पुत्र रूपनाथ या झरड़ा जी। अब ध्यान दीजिए, रूपनाथ जी को, किनको? रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में, कहा? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? रूपनाथ जी। बोले तो झरड़ा जी। किस रूप में? बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। अब दोस्तों, भाई इनका बूडो जी है, इनकी भाभी, बोले तो बाबूजी की भाभी, वो थी केसर कंवर। केसर कंवर। अब दोस्तों, केसर कंवर के एक पुत्र तो था झरड़ा जी, पुत्री थी केलम दे। और केलम दे जो है वो गोगा जी की पत्नी है। केलम दे कौन है? केलम दे गोगा जी की पत्नी, गोगा जी की पत्नी है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे पाबूजी की। तो पाबूजी राठौड़ जो है, इनके पिताजी धांधड़ जी हैं, माताजी कमला दे हैं और इनकी पत्नी, पाबूजी राठौड़ की पत्नी के बारे में चर्चा करें तो ये थी आपकी सुप्यार दे। कौन थी? सुप्यार दे, या फिर इन्हें कहते थे फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे। अब दोस्तों, इनकी एक बहन थी, बाबूजी की एक बहन थी सोहन कंवर। कौन थी? सोहन कंवर। और धर्म की बहन थी देवल चारणी। धर्म की बहन, इनकी धर्म की बहन कौन थी? देवल चारणी, अर्थात चारण जाति की थी। इनकी धर्म की बहन थी देवल चारणी। तो दोस्तों, अब सुनिए स्टोरी। क्या हुआ कि बाबूजी की एक बहन थी सोहन कंवर और सोहन कंवर के पति थे जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। और ये जिंदराव खींची जो हैं, जायल नागौर के शासक थे। कहां के थे जिंदराव खींची? जायल नागौर के शासक। जायल नागौर के शासक। जायल नागौर के शासक थे कौन? जिंदराव खींची। इनकी सगी बहन, बाबूजी की सगी बहन सोहन कंवर के पति थे जिंदराव खींची। अब क्या हुआ कि जिंदराव खींची जो इनके जीजा लगते थे। क्या लगते थे? जीजा। तो इनके जीजा जिंदराव खींची ने इनकी धर्म की बहन देवल चारणी की गायें चुरा ली। क्या कर ली? इनकी गायें चुरा ली। तो गायें चुराने की खबर देवल चारणी ने अपने धर्म के भाई बाबूजी राठौड़ को बताई। तो बाबूजी राठौड़ की शादी हो रही थी और
शादी के फेरे लिए थे इन्होंने 3.5, और 3.5 फेरों में से उठ करके 3.5 फेरों में से उठ करके और देवलचारिणी की एक घोड़ी थी केसर कालमी। क्या थी? केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी। अब वास्तव में केसर कालमी जो घोड़ी है, वास्तव में केसर कालमी घोड़ी जो है वो आपके पाबूजी राठौड़ की ना होकर के केसर कालमी की थी। तो केसर कालमी घोड़ी पाबूजी राठौड़ ने अपनी धर्म की बहन देवलचारिणी से उधार ली और शादी के 3.5 फेरे लेने के बाद ही उठ गए और अपने जीजा से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अपने जीजा कौन थे? जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव के अंदर, कहा इन्होंने? देचू गांव, देचू गांव में प्राण त्यागे, गांव में प्राण त्यागे। किन्होंने? पाबूजी राठौड़ ने। अब दोस्तों जिंदराव खींची ने पाबूजी राठौड़ की हत्या कर दी और पाबूजी राठौड़ के भाई थे बूडो जी, और बूडो जी की भी हत्या कर दी जिंदराव खींची ने। तो अब क्या हुआ? इन चीजों का बदला लेने के लिए, इन चीजों का बदला लेने के लिए बूडो जी के एक पुत्र था रूपनाथ अर्थात झरड़ा जी, इन्होंने जिंदराव की खींची अर्थात अपने फूफा जी की हत्या करके और अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पाबूजी राठौड़ जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हमीर के समकालीन देवता थे। कौन? पाबूजी राठौड़ मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के समकालीन देवता थे। तो पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के रक्षक देवता भी बोलते हैं, गायों के रक्षक देवता भी बोलते हैं। अब ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों कि ये जो पाबूजी राठौड़ हैं, इनके पिताजी धांधड़ जी, इनके माताजी कमला देवी, इनके भाई बूडो जी, और इनकी भाभी कौन है? इनकी भाभी है केसर कंवर। अब दोस्तों देखिए केसर कंवर में क्या हुआ कि जैसे ही केसर कंवर के पति ने प्राण त्याग दिए अर्थात बूडो जी ने जैसे ही अपने प्राण त्यागे तो केसर कंवर के पेट में बच्चा था झरड़ा जी अर्थात रूपनाथ जी। तो केसर कंवर ने अपने पेट से बच्चे को, पेट चीर करके बच्चे को जन्म दिया और खुद अपने पति के साथ में सती हो गई। खुद केसर कंवर अपने पति के साथ में क्या हो गई? सती हो गई। जबकि दोस्तों ध्यान रखना है, एक पाबूजी का ग्रंथ है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश। इनके ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश। अब दोस्तों पाबू प्रकाश के जो लेखक है आसिया मोड़ जी। लेखक कौन है? आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी। अब आसिया मोड़ जी लेखक हैं किसके? पाबू प्रकाश के। तो पाबू प्रकाश में आसिया मोड़ जी ने क्या कहा? आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में क्या कहा गया है? उस ग्रंथ में कहा गया है कि इन पाबूजी का जन्म जो है वो कहां हुआ? यहां नहीं हुआ। पाबूजी का जन्म गुजरात के जूना में हुआ। कहां हुआ? गुजरात के
जूना में हुआ है, ऐसा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि किन्होंने केसर कंवर ने क्या किया था, अपने बेटे को जन्म दिया जरडा जी को, और खुद सती हो गई। खुद क्या हो गई? सती हो गई। अब उस पाबू प्रकाश में एक और बात बताई गई है, क्या कि दोस्तों ये जो कौन पाबूजी राठौड़ हैं, पाबूजी राठौड़ एक अप्सरा की संतान बताते हैं, और अप्सरा का नाम था उर्वशी अप्सरा। कौन था? उर्वशी अप्सरा। अब ये उर्वशी अप्सरा थी, अप्सरा के पैदा हुए ये, लेकिन फिर इनका जो लालन पालन हुआ वो धांधड़ जी राठौड़ के घर हुआ। कहाँ हुआ? धांधड़ जी राठौड़ की दूसरी पत्नी थी कमला देव, और उसने इन पाबूजी राठौड़ का क्या किया? लालन पालन किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि इनकी पत्नी थी सुप्यार दे अर्थात फूलम दे। तो अब सुप्यार दे ने क्या किया कि सुप्यार दे खुद भी क्या हो गई? सती हो गई। सती कैसे हुई? क्योंकि पाबूजी राठौड़ भी देवल चारणी की गायें छुड़ाते समय जिंद्राव खींची से युद्ध करते हुए मारे गए, तो फिर ये भी क्या हो गई? सती हो गई अपने पति के साथ में। तो दोस्तों ये सुप्यार दे कौन थी, कहां से थी? ये अमरकोट पाकिस्तान के शासक थे सूरजमल। अमरकोट पाकिस्तान के शासक थे सूरजमल, अर्थात सूरजमल की पुत्री थी ये कौन? फूलम दे अर्थात सुप्यार दे। तो दोस्तों ये पाबूजी राठौड़ थे आपके, और पाबूजी राठौड़ से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनका आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने क्या क्या काम किया, इनके उपनाम क्या है, अर्थात इन्हें ऊंटों के देवता या गोरक्षक देवता भी कहते हैं। अच्छा, इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी किनको कहा जाता है? पाबूजी राठौड़ को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। ऊंटों में जो रोग पाया जाता है वो सर्रा पाया जाता है। कौन सा रोग पाया जाता है? सर्रा रोग पाया जाता है। तो ये आपके पाबूजी राठौड़ थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले लोक देवता के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।